एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मेसो कंपाउंड और जितना भी अब तक हमने यहाँ पर पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आप एक बार क्या करो कि जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ के जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनको एक बार क्विक रिवीजन कर लो। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करना। हम यहाँ पर आज लगभग 15 या 16 क्वेश्चन लाएंगे जिसको आप खुद से सोल्व करके देखोगे। अगर आपके पास खुद से क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो यानी कि आप काफ़ी अच्छा सीख रहे हो और आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देखो। हम पढ़ेंगे पहले क्या, मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सभी चीज़ों को आज यहाँ पर हम सीखेंगे। जो हमारा मेसो कंपाउंड होता है इसमें क्या होता है, एट लीस्ट 2 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते ही है। क्या होते हैं, एट लीस्ट 2 एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आपके कम से कम 2 एसिमेट्रिक सेंटर तो होने ही चाहिए मेसो कंपाउंड में। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हो जाएगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका कि जो ये क्या होते हैं अपनी मिरर, ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। जो मेसो कंपाउंड होते हैं क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस चीज को आपको याद रखना है। ये 3 प्रॉपर्टी है हमारे किसकी, मेसो कंपाउंड की। एक क्या होना चाहिए, कम से कम 2 एसिमेट्रिक कार्बन होने चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने चाहिए। थर्ड पोजीशन क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने चाहिए। देखो हम यहाँ पर लेते हैं कुछ ऐसा कंपाउंड। अब बताओ आप, अब बताओ ये क्या है एक दूसरे के, बोलो। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, बोलो, है ना। तो 2 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी हमें कहा गया है कि एट लीस्ट 2 एसिमेट्रिक कार्बन होने चाहिए। इसके बाद हमें देखना है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो इसमें हमारा, अगर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो देख पा रहे हो आप, यहाँ पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और 2 एसिमेट्रिक सेंटर भी क्या है यहाँ पर हमारे प्रेजेंट है। तो जिस कारण ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा मेसो कंपाउंड। क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो ये क्या है हमारा, अबव द प्लेन CH3 है और ये क्या है हमारा, बिलो द प्लेन CH3 है। अब आपको क्या बताना है, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज देंगे या फिर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना देखना है क्या मेसो कंपाउंड है, मेसो कंपाउंड है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर देखते हैं। तो 2 एसिमेट्रिक सेंटर तो प्रेजेंट है ना। इसके बाद देखते हैं क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, तो मुझको तो नहीं दिख रही है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी चेयर फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा ऊपर की साइड है और यहाँ पर क्या है नीचे की साइड है। तो बताओ यहाँ पर मिरर आ जाएगा क्या, बोलो यहाँ पर प्लेन आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये क्या होता है दोनों ही आपके अबव द प्लेन होते हैं या फिर दोनों ही आपके बिलो द प्लेन होते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है जिस कारण क्या कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर बताना आप, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कुछ ही बच्चों का सही होगा, इतना तो मैं कंफर्म हो सकती हूँ। अब बताओ यहाँ पर क्या आपका ये कंपाउंड मेसो कंपाउंड है, बोलो। तो आप देखोगे कि क्या है कि एसिमेट्रिक सेंटर में दिख रही है। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आप इस सेंटर से चलते हो, यहाँ पर क्या मिला CH2 और यहाँ पर क्या मिला आपको CH2 और यहाँ पर क्या मिला आपको CH3 हाइड्रोजन। अगर आप इस कार्बन से चलते हो CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन,
तो क्या यहाँ पर आपका एसिमेट्रिक कार्बन हो सकता है? एसिमेट्रिक कार्बन आपका वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ 4 डिफरेंट एटम्स या 4 डिफरेंट ग्रुप आपके लगे होंगे। तो यहाँ पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन क्या यहाँ पर आपका एसिमेट्रिक कार्बन है? नहीं, यहाँ पर कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है, नॉट एसिमेट्रिक कार्बन। ये क्या कर रहे होगे, यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर सेम है, सेम एटम प्रेजेंट होने के कारण आपका एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। अब बताओ आप, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। अब बताओ क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? तो यहाँ पर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ क्या हमारे यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। क्या यहाँ पर कोई एकाइरल सेंटर है? तो जैसा ये था वैसा ही सेम ये है आपका, ओनली क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा CH3 यहाँ पर अबव द प्लेन था और यहाँ पर बिलो द प्लेन था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऐसे कट रहा है, ऐसे कटने के बाद क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से चलोगे CH2, यहाँ पर चलोगे CH2, यहाँ पर सेम मिलेगा। ये एक दूसरे को क्या कर रहे होगे, कैंसिल आउट कर रहे होगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट मीसो, यानी कि जो कंपाउंड है आपका मीसो कंपाउंड नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने कुछ ऐसे लिया, हमने यहाँ पर लिया CH3 और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या आ गया हाइड्रोजन। अब बताओ आप, क्या यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है? तो ये अगर आप यहाँ से चलोगे, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या मिला आपको कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन CH3 और यहाँ पर CH2, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेन एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो चुका है और यहाँ पर क्या हो गया, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर हमें मिल चुके हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि CH3 दोनों की जो है अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन क्या है, दोनों ही बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, जिस कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 एसिमेट्रिक कार्बन भी हमारे क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, जिसके कारण ये जो कंपाउंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा मेसो कंपाउंड। आपको याद रखना है मेसो कंपाउंड में कि क्या होगा, वहाँ पर 2 एसिमेट्रिक कार्बन होंगे, उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जो जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे कैसे हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस इज टू। हमें इन दोनों के बीच क्या करना है, रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन होगा, देखो अगर आप ऐसे देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है नहीं है, मिरर लग रहा है नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मिरर लग रहा है, बोलो लग रहा है ना। तो हम अगर डायरेक्ट देखते हैं तो अगर हमारा मिरर लग रहा है तो हमें 2 चीज़ याद होनी चाहिए। अगर मिरर है या वे क्या हो सकते हैं, एनेंशियोमर हो सकते हैं, फिर हमारी आइडेंटिकल हो सकती है, ये 2 चीज़ ही हो सकती है ना। इसके बाद हमें देखना है कि इनेंशियोमर कब होती है, जब वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होती। अगर मैं इसको क्या करूँ, 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये क्या घूमने के बाद सेम ऐसे कंपाउंड बन के आएगा, तो बताओ ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो पाएगी ना। तो इस बेस पर तो क्या होने वाला है, आइडेंटिकल होने वाला है। तो आइडेंटिकल तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इनेंशियोमर तो नहीं होगा। इनेंशियोमर में क्या होता है, कनेक्टिविटी सेम होती है, लेकिन क्या मिरर इमेज होने के बाद भी अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद डायस्ट्रोमर में क्या होता है कि वहाँ पर मिरर इमेज होती ही नहीं है, तो यहाँ पर तो हम इसको तो हम पहले से ही नहीं सोच सकते। अब हमें यहाँ पर देखना आइडेंटिकल आ चुका है। अब इसके बाद फोर्थ देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फुली ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये जो कंपाउंड्स है फुली ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि मिसो कंपाउंड है क्या। एक आपको अगर आपसे पूछा जाए एक के बारे में तब तो मिसो है, लेकिन क्या एक दूसरे के मिसो है, तो बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के मिसो नहीं होने की, लेकिन
हाँ, एक कंपाउंड्स एक का मिसो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन भी है और यहाँ पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिकल। ये इनके हमारा क्या है, यहाँ पर मिरर इमेज भी है। 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद सेम आपको कैसा ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे करके घुमा सकते हो, देखो डायगोनली चेंज हो जाएगा सब कुछ, और ये क्या हो जाएगा, अपने मिरर इमेज पर सुपरइम्पोज हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मोलिक्यूलर शोवन बाय। आपको जो ये मोलिक्यूल दिए हुए हैं, आपको इसमें बताना है ये एक दूसरे से क्या रिलेशन रखते हैं। देखो क्या ये एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होते हैं, जिनमें हमारी कनेक्टिविटी सेम ही नहीं होती। तो आओ सबसे पहले यही देखते हैं। तो ये कार्बन है, इस कार्बन एक कार्बन ये है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, CH3 हाइड्रोजन, तो कनेक्टिविटी तो सेम है। इसके बाद देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी कनेक्टिविटी सेम है। तो ए ऑप्शन तो हमारा देखते ही कट जाएगा। जहाँ पर हमारी कनेक्टिविटी सेम होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इस चीज़ को आप याद रख लो, कहीं लिख लो, या फिर आप ऐसे करो कि आपके जो नोट्स हैं ना, उन पर आप बड़े बड़े अक्षर में ऐसे आपके जो पेन हो गए उनसे आप लिख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर क्या होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी हमेशा डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि ये एनांशियोमर हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर या फिर आइडेंटिकल। तो इन सभी चीज़ों को हम कैसे देखेंगे। एनांशियोमर के लिए हम क्या करते हैं कि क्या में एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिरर लगाते हैं। जब हम यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। जो हमारा क्या होता है, अप होता है वो डाउन हो जाता है, और जो हमारा डाउन होता है वो क्या हो जाता है, हमारा अप हो जाता है। बोलो हो जाता है ना। लिख लो, जब हम यहाँ पर नीचे की साइड मिरर लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉप बॉटम में चेंज हो जाएगा और बॉटम टॉप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा क्या था, बॉटम था, टॉप बन चुका है, और जो टॉप था वो हमारा बॉटम बन चुका है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ है। अगर आप इसी कंपाउंड को देखो तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसकी मिरर बन रहा है। तो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, तो बिल्कुल नहीं। काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको धीरे से सोल्व करना आना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी तो हमारे यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अगर इसके बाद अगर हमारे पास ऐसे भी ऐसे, वैसे अगर आप ऐसे मिरर लगा के देख सकते हो ना, तो काफ़ी इजी है। RS निकालने से भी ज़्यादा इजी है आपका। इसके बाद हम यहाँ पर RS से भी निकाल सकते हैं। देखो अगर सपोज करो आपका यहाँ पर S है, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। सपोज करो आपका यहाँ पर R है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका S आना चाहिए। R और S जो होते हैं हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेंशियोमर। क्या होते हैं, इनेंशियोमर। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। वैसे आप अगर मिरर इमेज बनाकर देखते हो ना, तो वो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि RS में आप कभी कभी क्या कर सकते हो, जल्दबाजी कर सकते हो, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको आप मिस कर सकते हो, या फिर आपके जो आपके एटम्स हैं उनकी जो प्रायोरिटी है उसको मिस कर सकते हो। तो मिरर इमेज बनाना ऑलवेज इज़ वेरी इजी। सिर्फ आपको बनानी आनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। आपके पास सब कुछ आता है, सिर्फ आपको क्या होता है कि प्रैक्टिस की कुछ कमी होती है। ठीक है, तो इसको उतारो आप, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं अपने। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको क्या करना है, ये आपके पास जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको इतना बताना है इनमें से आपका कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या बताना है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, जिसके अंदर क्या होगा, हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। बस इतना देख लो आप, किसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो आपका क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो फर्स्ट तो हो जाएगा आपका। तो आप क्या किसी को काट सकते हो, तो यहाँ पर ए में भी फर्स्ट है, सेकंड में भी फर्स्ट है। ठीक है, और थर्ड में क्या है, हमारा फर्स्ट है नहीं, तो इसलिए हमारा कट सकते हैं। अब चलते हैं, अब सेकंड में देखना है। सेकंड में अगर आप देखोगे डायरेक्ट, तो आप क्या देख पाओगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं है। तो न्यू मैन को आपको क्या करना है, सोर्स में चेंज करना है। देखो यहाँ पर आप क्या करना है, ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन, इसको आप कुछ ऐसे लिख लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH H और OOH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H।
ये क्या है, हमारा पीछे जो बड़ा गोला होता है ये होता है हमारा बैक कार्बन। इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH H और यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH। अब आपको क्या करना है, इसको फिशर में चेंज करना है। जब आपको यहाँ पर इसको फिशर में चेंज करना होगा तो आपको क्या करना होगा, इसको दोनों वाई को सीधा वाई करना होगा। क्या करना होगा, दोनों वाई जो है आपके सीधे वाई होने चाहिए। ये तो आपका सीधा वाई है लेकिन क्या आपका उल्टा वाई है। इसको क्या करना होगा, डायगोनली चेंज करना होगा। जब इसको डायगोनली चेंज कर देंगे, कितना डायगोनली चेंज, कितना 120 डिग्री रोटेशन इसका हम 180 डिग्री इसको हम क्या करेंगे, रोटेशन कर देंगे। या तो आप डायरेक्ट इतना याद रख लो कि डायगोनली चेंज हो जाएगा, जो अप है वो डाउन हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। या फिर 180 डिग्री रोटेशन करा देना। देखो हमारा क्या बन के आएगा, OH H COOH OH H और COOH। अगर आप इसे फिशर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, जो हमारा राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड रहना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहना चाहिए। तो ये हमारा COOH यहाँ पर आ जाएगा और एक COOH हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड OH है, यहाँ पर भी क्या है OH है राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो बिल्कुल यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्वेश्चन एलिमिनेट करने आने चाहिए। तो सेकंड किस में है हमारा, सेकंड इसमें ही था, तो ये हमारा कट हो चुका है। अब आता है थर्ड। क्या थर्ड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हमारा ये हो जाएगा। सेकंड आप फोर्थ में, क्या हमारा फोर्थ वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, तो देखो अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब फिफ्थ है 50-50 मिक्सचर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर आओ, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करते हो, क्या आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल मिलेगा। अगर आप भी देख पा रहे हो ना तो आप भी कहोगे कि हाँ मैम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ अगर हम इसको ऐसे रोटेशन करा दे तो बोलो यहाँ हमें ऐसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन ऐसे भी पॉसिबल होती है ना हमारी, तो हमारी हो जाएगा। तो इस बेस पर हमारा कौन कौन सा रहने वाला ऑप्टिकली एक्टिव, फर्स्ट फोर्थ और हमारा ये फिफ्थ वाला भी जो है ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे ना। अब नेक्स्ट आओ, फोर्थ है रिलेशन बिटवीन दिस इज टू कंपाउंड। ये दो कंपाउंड है, इनके बीच आपको रिलेशन बताना है। ये क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। सबसे पहले देखो कि जो कार्बन है क्या सभी पर एटम सेम लगे हुए हैं, कनेक्टिविटी सेम है। अगर कनेक्टिविटी सेम है तो कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर क्या है Br है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है CH2 और यहाँ पर CH है और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Br, तो कनेक्टिविटी तो सेम है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब क्या यहाँ पर एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर होने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज मिरर इमेज होनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये कंपाउंड, अगर आप यहाँ पर ऐसे लेके जाओ इसको, तो अगर आप इसको कुछ ऐसे घुमा देते हो, क्या ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसको आप कुछ ऐसे नीचे के साइड टिल कर देते हो, क्या ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एनेंशियोमर भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आइडेंटिकल, क्योंकि बोथ मॉलिक्यूल आर सेम। क्या हो जाएंगे, बोथ मॉलिक्यूल आर सेम। हमारे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो है एक ही है, ओनली क्या है थोड़ा सा रोटेशन कर रखा है। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा ना। इसको उतारो आप, फिर हम नेक्स्ट और क्वेश्चन लाते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। हमारा है रिलेशन बिटवीन दिस इज टू कंपाउंड। आपको इन दोनों कंपाउंड में क्या करना है, रिलेशन बताना है कि इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या हो सकता है। तो देखो अगर आपको क्या करना है, आसान तरीका है सबसे पहले कि आपको देखना है कि यहाँ से जो जुड़ा हुआ हमारा है कार्बन, उस कार्बन से कितने एटम लगे हुए हैं और कैसे कैसे लगे हुए। तो ये तो दोनों सेम है। इसके बाद CH3 और हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये है डैश और यहाँ पर है अबव द प्लेन। जहाँ भी आपको ऐसा दिखे ना कि अगर आपकी जो ऐसी स्ट्रक्चर है इधर सेम सेम स्ट्रक्चर नहीं है, ओनली क्या डिफरेंस हो रहा है, स्टीरियो का डिफरेंस हो रहा है।
यहाँ पर आपके अगर अबव है, यहाँ पर बिलो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इनएंशियोमर। देखो इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे फिशर में, बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे फर्स्ट कार्बन है, इससे हमारा क्या है, कैविटी है। ठीक है, बोलो कैविटी है ना। जो कैविटी की क्या होता है, अबाउट द प्लेन होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड। क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड। बिल्कुल नहीं भूलना, आराम से करना हर एक क्वेश्चन को, कोई भी जल्दबाजी नहीं। OH यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या है, CH3 है। और ये वाला जो CH3 है, ये तो ये वाला CH3 था प्लेन वाला, और ये वाला CH3 जो है आपका डैश बॉन्ड पर होता है, वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे आपका एक कार्बन बना हुआ है, ऐसे बना दो आप उसको, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो। इसके बाद एक और लगा हुआ है, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो। अब आओ यहाँ पर, कैविटी किस साइड है आपकी, उस साइड है, तो कैविटी के साइड कौन सा जाएगा आपका, हाइड्रोजन। क्या जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन होने के कारण क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये आपका आ जाएगा। बोलो आएगा ना। इसके बाद यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड। यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैविटी आपकी, जिस साइड आपकी कैविटी होगी, कैविटी की साइड आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और ये कहाँ आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा हाइड्रोजन, और Cl यहाँ पर आ जाएगा CH3। बोलो आ गया। अब इसको ऐसे शो करो आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 जो प्लेन वाला है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 क्यों आने वाला है आपका, यहाँ पर OH नहीं, हाइड्रोजन है आपका। यहाँ पर क्या, क्योंकि कैविटी आपकी क्या है, कैविटी जिस साइड होगी उस साइड क्या आ जाएगा, अबव द प्लेन वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आओ, आपका जो अबव द प्लेन वाला OH है, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लिखने के बाद ये आपका ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपका OH आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा किधर है, अबव द प्लेन है। अब जो अबव द प्लेन रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आओ, यहाँ पर Cl आ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3। अब अगर आप देख पा रहे हो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो बिल्कुल 100% ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है, जिस कारण क्या हो जाएगी, इनएंशियोमर। क्या हो जाएगी, इनएंशियोमर। अगर आप इन सभी का क्या निकाल लोगे ना, RS, तो अगर यहाँ पर R होगा ना तो यहाँ पर S आएगा, यहाँ पर S होगा तो यहाँ पर R आएगा, और यहाँ पर अगर आपका R होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका S आएगा। निकाल के देख सकते हो। सबसे आसान मेथड है आपका कि जिस साइड आपकी कैविटी होगी ना, आपको उसको ऐसे लिख लेना। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं लिख पा रहे हो ना, तो आप ऐसे सीधे लिख लेना। जो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो हमारा डैश पर होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। जो हमारा अबव द प्लेन होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वेज बॉन्ड पर होगा, वो हमारा राइट हैंड साइड आएगा। सिर्फ इतना भी अगर आप कर पाओगे ना, तो आप आसानी से कर लोगे ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सीधा आपका क्वेश्चन आपके पास निकल के आ जाएगा। जो भी आपका जो होगा, अबव द प्लेन वाला हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, बिलो द प्लेन वाला हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाएगा। अब फिशर बनाना, दोनों का फिशर बनाने के बाद आप इनको देखना क्या मिरर इमेज है। कनेक्टिविटी तो पहले से ही सेम थी। अब आपको देखना है क्या मिरर इमेज है, तो है। अब आपको देखना है क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज है, तो नहीं है तो आइडेंटिकल, नहीं है तो इनएंशियोमर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनएंशियोमर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपाउंड डज नॉट पोसेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको यहाँ पर ऐसा एक कंपाउंड देखना है जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। देख लो, आप देख लोगे ना। तो फर्स्ट वाले में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेकंड वाले में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट। और यहाँ पर देखो बी आर को क्या रिफ्लेक्ट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या अबव द प्लेन है और यहाँ पर क्या है बिलो द प्लेन है। ओनली यहाँ पर क्या है C2 प्रेजेंट है, और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उतारो, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन रिसोलेबल। नॉन रिसोलेबल का मीनिंग होता है मेसो कंपाउंड। आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसा देखना है जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, मेसो कंपाउंड आपको इसमें देखना है।
अगर आपसे मेसो कंपाउंड ना देके नॉन रिसोलेबल भी दिया तो आपको याद रखना है इसका मीनिंग है मेसो कंपाउंड। क्या है? मेसो कंपाउंड। ये आपको दिए गए हैं अलग अलग कंपाउंड, इसमें आपको देखना है कौन से इसमें मेसो है या फिर कौन से नहीं है। तो क्या यहाँ पर आपके एसिमेट्रिक कार्बन आपको दिख रहे हैं 2? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 है एसिमेट्रिक कार्बन ऐसे आपके प्रेजेंट है। अब आप देखो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर एक प्लेन लगाओगे ना ऐसे, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेसो कंपाउंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आओ, अब यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको एसिमेट्रिक कार्बन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कि ये भी आपका एसिमेट्रिक कार्बन है और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या आपका एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। अब इसके ये आपका सूडो एसिमेट्रिक कार्बन है। इसके बाद देखो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अगर आप ऐसे प्लेन लगाते हो ना, यहाँ पर कुछ ऐसे करके काट के दिखाते हैं हम आपको ऐसे, तो यहाँ पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। Me और हाइड्रोजन बीच से कट रहे हैं। OH को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बोलो कर रहा है ना? तो यहाँ पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण कंपाउंड हो जाएगा मेसो कंपाउंड। अब यहाँ पर आओ, क्या यहाँ पर हमारा हमारे यहाँ पर एकाइरल कार्बन है, तो यहाँ पर देखो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका क्या प्रेजेंट है, आपको ये देखना है। आप इसको ऐसे देख रहे हो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री को, तब तो हमें क्या कर रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये ऐसे कट जाएगा, तो हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, Br को रिफ्लेक्ट करेगा। बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा? मेसो कंपाउंड। क्या हो जाएगा? मेसो कंपाउंड हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस इज मेसो कंपाउंड, हो जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एकाइरल। ये हमारे जो कंपाउंड है इनमें हमें बताना है एकाइरल। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या फिर क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपाउंड हमारा एकाइरल हो जाएगा। हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो क्या कंपाउंड आपका कायरल है या फिर अकायरल है। देखो यहाँ पर इसको ऐसे कट करते हुए चलो आप, बोलो सेम कट गया ना आपका, यानी कि यहाँ पर आपका प्लेन प्रेजेंट है, तो प्लेन प्रेजेंट होने के कारण कंपाउंड हो जाएगा अकायरल। क्या हो जाएगा? अकायरल। अब नेक्स्ट आओ, देखो ये ऐसे कट रहा है ना, तो बिल्कुल कट रहा है बीचों बीच से, यानी कि यहाँ पर क्या प्लेन प्रेजेंट है, और प्लेन प्रेजेंट होने के कारण कंपाउंड हो जाएगा अकायरल। अब यहाँ पर आओ, अगर इसको हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेन लगाए कटता हुआ, तो यहाँ पर क्या है? ये Br हमारा बीच से कट जाएगा या एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, और ये Cl को रिफ्लेक्ट करेगा, हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑल ऑफ दिस इज, यानी कि हमारे सभी तीनों के तीनों जो है एकायरल कंपाउंड हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। आया आपके समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव। ये जो आपके 4 कंपाउंड है, इसमें आपको देखना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आप क्या है, यहाँ पर आपका क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण क्या होना चाहिए? यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप जितनी दूर चलते हो वहाँ से आपको क्या मिलता है? ये आप कुछ ऐसे बनाकर देख लेना। यहाँ पर आपका क्या है? ऐसे अगर आपका नीचे की साइड क्या है? CH3 है, तो ऊपर की साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। सेंटर से जितनी दूर चलने के बाद आपको CH3 ऊपर की साइड मिलता है, उतना ही नीचे की साइड चलने के बाद आपको CH3 मिलता है। तो यहाँ पर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और इस साइड से भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या हमारा? अगर आप ऐसे प्लेन लगाते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये क्या है? एक दूसरे को क्या कर रहे होगे? मिरर इमेज नहीं दे रहे होगे, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ पर क्या है? CH3 आपका दूसरी साइड है और यहाँ पर क्या आपका? ये आपका दूसरी साइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? ऑप्टिकली एक्टिव। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आपका जो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्या करना है, ओनली नंबर ऑफ कायरल सेंटर आपको देखने हैं। नंबर ऑफ कायरल सेंटर आपको देखने के क्या करना होगा कि आपका जो कार्बन है उससे 4 डिफरेंट एटम्स या फिर 4 डिफरेंट कार्बन आपके अटैच होने चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, सेंटर आपका sp3 होना चाहिए। कायरलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि 4 डिफरेंट एटम होने चाहिए, कार्बन एटम आप बोल सकते हो। इसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एसिमेट्रिक कार्बन हमें यहाँ पर देखने हैं। देखो, अब आओ यहाँ पर, ये आपको क्या दिख रहा है, कार्बन सेंटर है। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसके CH2, और यहाँ पर क्या है CH3, यानी कि एथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। इस बेस पर क्या है, यहाँ पर 4 डिफरेंट हमके एटम लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन आपका एसिमेट्रिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आओ, यहाँ पर क्या है कार्बन अटैच है आपका, और इससे क्या है एक हाइड्रोजन लगा हुआ है आपका ऐसे, और यहाँ पर क्या है CH2, और यहाँ पर क्या है C और एक H। तो बोलो क्या यहाँ पर आपके 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो एक सेंटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आपके 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 4 तो हो नहीं पाने के, तो ये तो आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है आपका, और यहाँ पर क्या है CH2 है, यहाँ पर सेम हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चल के देखते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है आपका, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन आपका ऐसे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक सेंटर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी क्या है एसिमेट्रिक कार्बन है। कैसे, यहाँ पर कार्बन, कार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर क्या है CH2, और यहाँ पर CH, तो हो जाएगा ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आपका एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर भी आपका एसिमेट्रिक कार्बन है। कैसे, देखो, अगर आप यहाँ पर चलते हो CH2 है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपका क्या है CH, और यहाँ पर क्या आपका CH2 है, और यहाँ पर आने के बाद आपका क्या है CH प्रेजेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो टोटल अगर आप इसके बाद देखो कि आपको कोई और दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है CH, अगर आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी है हमारा, तो यहाँ पर आओ, देखो आप CH2 है, और यहाँ पर भी क्या है CH2 है, और यहाँ पर क्या आपका CH2 है। तो ठीक है, तो ये तो सेम हो गए। चलो नेक्स्ट चल के देखते हैं। तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 सेम है, तो दो आपके, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 डिफरेंट है, 2 सेम है, तो कायरल तो नहीं हो सकता ना, तो ये कायरल नहीं हो सकता। तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके 6 कायरल सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे ना। तो अब तक हमने काफ़ी अच्छा कुछ सीखा है। अब जितना हमने किया है उसके बेसिस पर जैसे भी आपके क्वेश्चन हैं, आप उनको प्रैक्टिस करो, आपके पास हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।